राज्यका जनजाति विषयक मन्त्री बुलुचिक बराइकको अपिलपछि पनि गोजामुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले आमरण अनसन समाप्त गर्न मानेका छैनन्। आज दिउँसो राज्यका जनजाति विषयक मन्त्री बराइक विमल गुरुङको अनसन स्थलमा आएका थिए अनि उनले गुरुङलाई आफ्नो अनसन समाप्त गर्ने अपिल गरेका थिए। तर विमल गुरुङले अहिलेसम्म पनि अनसन तोड्न मानेका छैनन्। मन्त्री बराइकले विमल गुरुङसित पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै हाल चुनाव घोषणा भएकोले आचार संहिता लागू भइसकेको कारण सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यसैले चुनाव समाप्त भएपछि कुराकानीको माध्यमबाटै समस्याको समाधान गर्ने पनि मन्त्रीले आश्वासन दिएका छन्। सबसे बड़ी बात है होना है भाई तिम्रो कि विमल दा से मेरा बहुत ही अच्छा करीबी रिलेशन है। मेरा विधानसभा का समय भाइ तिम्रो फोन पूरा मेरा विधानसभा इलाका में अलिकति ब्याकग्राउन्ड काफ़ी दिनों से मेरा प्रचार किया, तो उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मैं जो सुना यहाँ पर कि अमरण अनशन में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा के समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज अनशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे विमल गुरुङ जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज विमल गुरुङ जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में MSCC लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं विमल दा से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग हैं, विमल गुरुङ जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया जाता है। आप पर्सनल हिसाब से आए हैं या गवर्नमेंट? देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं, कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में। तो हम लोग निश्चय यहाँ का जितना भी खबर है हम लोग तो पहुँचाएंगे कि जगह में पहुँचाएंगे ताकि इसका एक विचार विमर्श हो, इसका समस्या का समाधान। ये मेरा जो भी होगा आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसका ऊपर में हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने क्या बोला? तो इसीलिए मैं विमल दा से मैं ये मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी ज़रूरी है। और ये MCC लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन छुटाए। और गुरुङ जी ने क्या बोला? गुरुङ जी से बातचीत हो रही है हमारी, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है, आज अभी तो MCC लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रही है ना। गवर्नमेंट का तो जो कुछ कानून है, ये कानून के तहत से हम लोग बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये अप्रोच रहेगा कि बातचीत चलते रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए
बहुत सारे और भी दल के लोग भी हैं, हमारे विमल गुरुंग जी भी, सब मिलके ये समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आफ्टर इलेक्शन बातचीत जरूर शुरू होगा। इसका इलेक्शन के बाद में हम लोग बात, मैं जब यहाँ पर आया हूँ, मैं जगह में जाके बात को पहुँचाऊँगा। सर, विमल जी ने अनशन बैठने के जो उन्होंने कहा था बहुत पहले ही कह चुका था, लेकिन सरकार की ओर से ये इसको सुनते हुए भी क्यों इसको कोई पदक्षेप नहीं लिया गया सरकार की ओर से? देखिए, ये तो मेरा जानकारी में नहीं है, जो कि विमल गुरुंग जी से उनका डायरेक्ट सरकार से क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है, ये मेरा नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अगर कुछ बातचीत हुई है तो दादा ही पड़ा। तो इलेक्शन के आगे कोई उम्मीद नहीं? इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में तो आप जानते होंगे कि एमसीसी लागू करने के बाद में इसकी पहल नहीं हो सकती। राज्य सरकार की ओर से कोई वार्ता का कोई संभावना नहीं है? संभावना नहीं, इसको तो पहल ही नहीं सकते एमसीसी लागू करने के बाद में। ठीक है, ये तो नहीं, अगर इलेक्शन अगर डिक्लेयर नहीं होती तो निश्चय इसके लिए बात का कोई आप प्रतिश्रुति या देखिए, कोई... यहाँ का जो भी बातचीत यहाँ पर आया है, यहाँ पर समस्या देख रहा हूँ, इसको लेके मैं अपना जगह पर जाके बातचीत छेड़ूंगा। उसके बाद में सरकार ठीक करेगी कि किस प्रकार से इस समस्या को समाधान करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सभी को यही सोचना चाहिए कि एमसीसी लागू होने के बाद हम लोग का जो भी बात है, जो भी दावी है, जो भी समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसीलिए हम सबको ये भी सोचना चाहिए और उसको हेल्थ के ऊपर में ध्यान देते हुए कम से कम हमको, मुझे लगता है, ये अनशन उठा देना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे नेपाली समाज के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा होगा, इसलिए कि बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ रही है। यही मेरा अपील रहेगा। गुरुंग जी मना कर रहे हैं क्या? गुरुंग जी बनर्जी जी ने तो जलपाईगुड़ी से भी और खरसाङ मीटिंग से भी, दार्जिलिंग से भी कहा था प्रपोजल दीजिए। फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दिया प्रपोजल, इलेक्शन से आगे दिया है, आपको मालूम है। फिर उसका क्या हुआ सर? देखिए, ये ममता बनर्जी के साथ में आप लोग का क्या बातचीत हुई है, इसको ऊपर में मुझे उतना जानकारी नहीं है। जी, आप तो मंत्रिमंडल में थे ना? फिर भी कुछ बात है जो कि जैसे आपके साथ में उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या मेमोरेंडम आप लोग दिए हैं, ये मेरा जानकारी में नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर में मैं पहल नहीं करना चाहता।